अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और फ्यूचर फेस्ट टेक्नोलॉजी इवेंट के डे 2 के साथ हम दोबारा से हाजिर हैं. Our next guest today is Adin Zaidi from The Verticals. It's a real estate company जो कि हाई राइजेस बनाने में स्पेशलाइज करते हैं एंड देर बेस्ड इन लाहौर बट दे प्लान टू गो ग्लोबल. सो आइए उनसे मजीद बात करते हैं. अदन, I'd like to first ask you about The Verticals. What is it about? आप लोग एग्जैक्टली बेस्ड कहाँ पर हैं? What exactly do you do? एंड आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? So as you told that Vertical is the highest developing company and what Vertical does, the vision behind the company is इसके दो मेन मकसद हैं. एक तो ये by the name it's telling that it's vertical. So the developer, the CEO of the company is Mr. Muteeb Siddiqui. What he thinks that as a developer, what input he can put into the nation. So हम देखते हैं कि हर कामयाब मुल्क का डिपेंडेंस उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती है. So हर कामयाब मुल्क का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर is vertical. So it's our time to go vertical now. So one thing, the future is vertical. That's why we are going vertical. दूसरी चीज़ ये हम business hubs बना रहे हैं. Why business hub? हम residential projects की तरफ भी जा सकते हैं, which we will go in future. But right now हमें लगता ये है कि business की growth के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So right now अभी हमारा एक business hub है 94 Business Center, which has been delivered as well. और दूसरा भी है, तीसरा, चौथा. इस टाइम हम 4 projects हैं, 10 projects हमारे अलाइन चल रहे हैं. रीज़न सिर्फ ये है कि हम वो कॉर्पोरेट कल्चर, वो एनवायरनमेंट, वो प्रेस्टीज दे सकें जो बिजनेस ग्रोथ में हेल्प आउट कर सकती है विद इन द बिल्डिंग. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रोजेक्ट. I understand that you're based in Lahore. What I'd like to ask you is, after Lahore, do you plan to expand to the entire Pakistan, and then do you plan to go beyond Pakistan also? एज जो पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया वो भी एक बहुत मेन बुलेवर्ड है आपके लाहौर का, द पाइन एवेन्यू, जो कनेक्ट करता है आपके यूसीबी वाले एरिया को टुवर्ड्स राइवेंट से. उसके मेन बुलेवर्ड पे हमारे 2 टावर्स हैं. फिर नेक्स्ट में प्लानिंग हमारा गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पे भी एक ग्रैंड वर्टिकल का प्रोजेक्ट आ रहा है. सो द विजन इसके पहले लाहौर के हर मेन बुलेवर्ड के ऊपर वर्टिकल का एक बिजनेस हब हो. एंड विद दैट व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि आफ्टरवर्ड्स फिर इस्लामाबाद, कराची से लेके हम ग्लोबली भी रीच आउट करें. सो दैट्स व्हाई दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्लोबली किस तरह जाना है. Also, Adin, what I understand is that the parent company is Stylo, the shoemakers. So I was curious about the transition from fashion to real estate. How did that happen, and how is it even going on? So basically what fashion is style. So स्टाइल आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आता है, हर पर्सपेक्टिव में आता है. सो अगर मैं स्टाइलो से टुवर्ड्स डेवलपिंग की तरफ के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप मार्केट में इतना ज़्यादा ग्रो करते हो एक हिस्ट्री बन जाती है. स्टाइलो की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है मार्केट में. सो पहले स्टाइलो इटसेल्फ इज़ अ कॉर्पोरेट कल्चर, इट्स अ ब्रांड, उनका अपना भी एक कॉर्पोरेट कल्चर है. सो उन्होंने जिन मुश्किलात को फेस किया है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने में, सो द कॉन्सेप्ट इज़ कि द ग्रुप का जो द यंगर वन, द सन मुतीब सिद्दीकी, वो इस इनिशिएटिव को लेके आए हैं कि जिस तरह जो हर्डल्स उनको ग्रो करने में स्टाइलो को आए वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टार्टअप्स या किसी भी एंटरप्रेन्योर को ना आए. इट्स मुतीब का बैकग्राउंड रहा है, वो स्टाइलो से थोड़ा डिफरेंट रहा है. वो उस तरह से है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी रियल स्टेट में गुजारी है. उनका अपना एक ब्रोकरेज हाउस आस प्रॉपर्टीज़ के नाम से, एंड रियल स्टेट में इतना एक्सपोजर होने के बाद स्टाइल भी पैसे से आता है. And the best investment on earth is earth basically. So that's why उन्होंने ये चीज़ लाई है कि डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते करते साथ में let's earn money and let's help others to earn money and साथ साथ में अपने बिजनेस को ग्रोथ करें. So this is the whole concept कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह ग्रो करना है इसके लिए. And I think now style and fashion is a part of every other sector also. It's not just limited to clothes and shoes. Thank you, Adin. Thank you so much for joining us on Summer Money. Thanks a lot.